स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके टारगेट 100 आउट ऑफ 100 के वेरी मोस्ट क्वेश्चंस में हमने आज आपके फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का वेरी मोस्ट क्वेश्चन लिया है। जी हाँ, और ये क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुका है सीबीएसई में 2010-2013 में और आरबीएसई में 2014 में आ चुका है, यानी कि वेरी मोस्ट है। और क्वेश्चन है व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल द स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट लेसन, यानी जब अंतिम पाठ था उनका तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को क्या बताया था। जो फ्रेंच टीचर थे, फ्रेंच टीचर कौन थे? मिस्टर हेमल। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड मिस्टर हेमल रिएक्ट बिफोर लिविंग द स्कूल परमानेंटली, स्कूल को परमानेंटली छोड़कर जाने से पहले मिस्टर हेमल ने कैसे बिहेव किया था, कैसे रिएक्ट किया था, कैसा उनका व्यवहार था। मैंने आप लोगों के सामने बहुत ही इजी और सिंपल इंग्लिश में ये आंसर प्रिपेयर किया है। वर्ड लिमिट उस हिसाब से बनाइए कि जितना आपके एग्जाम में वर्ड लिमिट पूछा जाए वहां तक आप फुल स्टॉप तक रोक सकते हैं। इससे आपके मार्क्स में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको इस हिसाब से लिखा है कि अगर आपको 60 to 80 वर्ड्स में पूछा जाता है तब भी आप उसको रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 80 वर्ड्स यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं तो यहाँ पर आप रोक सकते हैं। अगर आप इसको पूरा बढ़ाकर भी लिख देंगे 80 शब्दों वाले में 100 में भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझ लेते हैं। मिस्टर हेमल वॉज वेरी सैड एंड गोट इमोशनल व्हेन ही टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। अब इसकी ट्रिक क्या है देखिए, ये तो पहली लाइन है, आप आराम से अगर रटना नहीं है, बस आपको ध्यान से समझ लेना है। देखिए मैंने कितना सिंपल लिखा है यहाँ पर, मिस्टर हेमल वॉज वेरी सैड, ठीक है, सबको याद आ जाएगा। एंड गोट इमोशनल, और इमोशनल है भावुक हो गए और दुखी हो गए। व्हेन ही टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ठीक है, यहां तक हमने लिखा। देखिए आप ये इतना सामने लिखा कि मिस्टर हेमल बड़े दुखी हो गए जब, और साथ में क्या हो गए, इमोशनल हो गए। देखिए गोट इमोशनल व्हेन ही टोल्ड, जब उन्होंने बताया स्टूडेंट्स को अबाउट द विलेजर्स एंड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। अब इसके बाद हमने एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी लिखा हुआ है जो हमने अदर वीडियोज है उनमें आपको पढ़ाया है। क्या वो यहाँ चिपका देना है। क्या बताया? जब उन्होंने बर्लिन के आदेश के बारे में स्टूडेंट छात्रों को और गांव वालों को बताया तो वो खुद भी बड़े दुखी हो गए और भावुक हो गए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, वो आंसर लिख दिया। देखिए द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वॉज टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। कितना बढ़िया हुआ। ये आंसर हमने वो वाला जो आंसर हमें पता था इसमें चिपका दिया, यानी कि हमारे 10, 15, 20 शब्द और बढ़ गए। ऑर्डर आया था बर्लिन से कि भैया अल्सेस और लोरेन की स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। दिस वॉज द लास्ट टाइम दे वर स्टडिंग देयर मदर टंग। कितनी एक भी वर्ड ठप नहीं लिया मैंने। देखिए ये अंतिम बार था जब वो उनकी मदर टंग यानी मातृभाषा को पढ़ रहे थे। फिर लिसनिंग टू दिस फ्रेंच अदर स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स आल्सो गोट इमोशनल। ये वापस मैंने ये चीज लिख दी। ये सब सुनकर फ्रेंच, अन्य विद्यार्थी और गांव वाले भी इमोशनल हो गए। अभी आंसर इन दो का ही नहीं है, ये उसका भी आंसर है कि लास्ट डे क्या हुआ कक्षा में, स्कूल में कैसा माहौल था। इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन बन जाए आंसर वही है। बस आप लोग कंफ्यूज न हुआ करें कि अरे तुम तो ये याद करके, अरे याद तो करके आए थे लेकिन जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं वो तो सब वही हैं। इसलिए आप इस आंसर को ये मान के चले कि इन 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं है बल्कि कम से कम 20 क्वेश्चन का आंसर है, ऐसा मान के चलें। मिस्टर हेमल एडवाइज देम टू बी अटेंटिव। मिस्टर हेमल ने उनसे कहा कि वो बड़े अटेंटिव यानी ध्यान से उसकी बात को सुने। ही सेड दैट दे ऑल वर गिल्टी फॉर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू फ्रेंच। उन्होंने कहा कि वो सब गिल्टी यानी दोषी हैं, यानी उन सबको ब्लेम करना चाहिए। किस बात के लिए? कि उन्होंने फ्रेंच को इतना महत्व नहीं दिया। नाउ दे अंडरस्टूड हाउ इम्पोर्टेंट वॉज मदर टंग फॉर देम। अब वो समझे हैं कि उनकी मातृभाषा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब वो फ्रेंच को आगे नहीं सीख पाएंगे।
ही टोल्ड देम ग्रामर, राइटिंग एंड मेनी मोर। उन्होंने उन्हें व्याकरण, लेखन और भी कई चीजें सिखाई। कब? लास्ट डे भी। इन द एंड ही रोट वाइव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। अंत में उन्होंने फ्रांस जिंदाबाद लिखा और स्कूल को छोड़ दिया, यानी कि परमानेंटली चले गए। तो ये आपका जो आंसर है ये कहाँ काम आ सकता है? मिस्टर एमल के कैरेक्टर में भी काम आ सकता है और स्कूल के माहौल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उस दिन क्या क्या उन्होंने किया था। और साथ ही इसमें कई सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे कि गांव वाले और स्टूडेंट्स जब वहाँ क्लासरूम में आए और उन्होंने मिस्टर हेमल को देखा तो उन्होंने क्या पाया, मिस्टर हेमल क्या कर रहे थे, या मिस्टर हेमल ने जब उन्हें बताया तो उनका क्या रिएक्शन था। तो वो सब भी दुखी हो गए थे और बड़ा पछता रहे थे कि उन्होंने उनकी मातृभाषा पर इतना महत्व नहीं दिया। तो कुल मिलाकर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कई सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। जैसे व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या आदेश था, ये आंसर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, ये वाला उसमें चल जाएगा। और मिस्टर हेमल ने जब उन्हें बताया तब उनका कैसा बिहेवियर था, कैसे रिएक्ट था, तो बड़े दुखी हो गए थे, इमोशनल हो गए थे और उन्होंने बस लॉन्ग लिव फ्रांस लिखा और चले गए थे। यानी लास्ट वर्ड क्या थे मिस्टर हेमल के, उन्होंने क्या किया लास्ट में, तो लॉन्ग लिव फ्रांस ये लिखा था, यानी वाइव ला फ्रांस लिखा था। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए और भी ऐसे ही आंसर्स और क्वेश्चंस इन सबको लेकर आते रहेंगे टारगेट 100 आउट ऑफ 100 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।